नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आखिरकार बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को अतिरिक्त पुलिस फोर्स की जरूरत क्यों पड़ गई? वे ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिसकी तैयारी इतने गुप्त तरीके से चल रही है? और क्या बिहार में अब बुलडोजर डबल स्पीड पर चलेगा? आज इस सवाल का जवाब समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिहार में जो कुछ होने वाला है वो सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं, ये भू माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी मुहिम का काउंटडाउन है। और इस काउंटडाउन की रणनीति तैयार कर रहे हैं विजय सिन्हा। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्यों चाहिए अतिरिक्त पुलिस? आखिर क्या होने वाला है? विजय सिन्हा को अचानक अतिरिक्त पुलिस बल की मांग क्यों करनी पड़ी? क्या वो किसी बेहद बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है, या फिर भू माफियाओं के खिलाफ खुला युद्ध शुरू होने वाला है? और इसका जवाब सीधा है हाँ। बिहार सरकार अब जमीन माफियाओं पर फुल स्केल वॉर शुरू करने जा रही है। विजय सिन्हा ने पहली बार खुले मंच से स्वीकार किया कि भूमि माफियाओं की जड़ें विभाग तक फैली हुई है। कुछ सफेद पोस्ट नेता शामिल है, कुछ अधिकारी माफियाओं को खुला संरक्षण दे रहे थे, और अब इन सभी पर सीधी कार्रवाई होगी। यानी कि अब सिर्फ सड़क किनारे ठेले हटाने का समय नहीं, बल्कि अब बड़े रैकेट, बड़ी लॉबी और भारी भरकम नेटवर्क की बारी आने वाली है। और ऐसे ऑपरेशन बिना मजबूत पुलिस फोर्स के नहीं चल सकते। इसलिए विजय सिन्हा ने संकेत दिए, बड़ी कार्रवाई से पहले बड़ी तैयारी होगी। आपने देखा कि पटना में बुलडोजर चला, गोपालगंज में भी बुलडोजर चला, समस्तीपुर में भी विरोध हुआ, बेगूसराय, किशनगंज, मीरगंज, हर जगह बुलडोजर की आवाज गूंज रही है। लेकिन ये सिर्फ पहला चरण था। पहले चरण में था सड़क, बाजार, ठेला, शेड। अब जो होने वाला है उसे विजय सिन्हा ने नाम दिया है बुलडोजर की आगे की कार्रवाई। और यही आगे की कार्रवाई सबसे डरावनी है, क्योंकि इसमें बुलडोजर नहीं रुकने वाला, इसमें सिर्फ दुकानें नहीं गिरेंगी, इसमें कई बड़े नाम भी गिर सकते हैं। इसलिए विजय सिन्हा ने सीधी चेतावनी दी, अतिक्रमण हटाओ अभियान 2026 में और बड़ा होगा। बड़ी कार्रवाई बुलडोजर से आगे की होगी। सरकारी जमीन को पूरी तरह माफिया मुक्त किया जाएगा। यानी अब इस अभियान का चेहरा सिर्फ सम्राट चौधरी नहीं होंगे, अब बुलडोजर विजय सिन्हा के इशारे पर भी चलेगा। ये बात समझनी होगी कि सम्राट चौधरी सड़क सुधार और अतिक्रमण हटाओ अभियान के मुखिया बने हुए, लेकिन जमीन सुधार, दाखिल खारिज, परिमार्जन, फर्जी कागजात और भू माफिया, इन सब की कमान अब पूरी तरह विजय सिन्हा के हाथ में है। और इन्होंने ये जिम्मेदारी खुलकर अपने ऊपर ले ली है। पहले अधिकारी बहाना बनाते थे कि अब बहाना मंजूर नहीं होगा। पहले फाइलें महीनों अटकी रहती थी, अब हफ्ते भर में ही समीक्षा होगी। विजय सिन्हा ने साफ कहा, ठेले वाला दफ्तर अब नहीं चलेगा, यानी कि रिश्वतखोरी, जेब में चलने वाला कार्यालय अब खत्म। उन्होंने आगे जो कहा वो सबसे बड़ा संकेत है। जो अधिकारी जमीन माफिया से मिला पाया जाएगा उसके खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई होगी। फर्जी कागज बनाने वालों पर उड़न दस्तावेज टीम तुरंत छापा मारेगी। मार्च तक लंबित सभी जमीन विवाद निपटाने का लक्ष्य है। इस भाषा में एक ही संदेश छिपा है, अब भू माफियाओं का खेल खत्म। और यही वजह है कि अब उन्हें अतिरिक्त पुलिस फोर्स चाहिए, क्योंकि वास्तविक लड़ाई शुरू होने वाली है ठेले वाले पर नहीं, माफियाओं वाले पर। भाई, ये टकराव छोटा नहीं होने वाला, क्योंकि भू माफिया में सिर्फ जमीन पर कब्जा करने वाले नहीं होते, बल्कि बड़े दलाल, बड़े भू कारोबारी, सफेद पोस्ट राजनेता, विभाग के अंदर बैठे कर्मचारी और कई बार थाने स्तर के लोग भी शामिल होते हैं। इन सबको हटाना आसान नहीं होता। जब कार्रवाई बड़े नेटवर्क पर होती है तब असर भी गहरा होता है, और गहरा असर मतलब विरोध। और विरोध तो अभी से दिखने लगा है। पटना, गोपालगंज, समस्तीपुर, बेगूसराय, मीरगंज, किशनगंज, हर जगह बुलडोजर के साथ विरोध भी बढ़ रहा है। समस्तीपुर में भाकपा माले ने मोर्चा खोला, गोपालगंज में दुकानदारों के आंसू कैमरे में कैद हुए, पटना सिटी में रोते बिलखते लोगों ने कहा कि हम परिवार लेकर जहर खा लेंगे। यानी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों पर एक साथ दबाव पड़ रहा है। और यही वजह है कि अब सरकार को दो मोर्चे संभालने होंगे, एक तो बुलडोजर की रफ्तार को और दूसरा बढ़ते विरोध की आंच को। इसलिए विजय सिन्हा आने वाले दिनों में बेहद सख्त दिखने वाले हैं। कम्युनिस्ट पार्टी मैदान में उतर चुकी है। पप्पू यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं।
समस्तीपुर में सीपीआईएम ने धरना दे दिया। आरजेडी अभी ओपन विरोध में नहीं है, लेकिन अगर जनता का गुस्सा बढ़ा तो ये मुद्दा चुनावी रंग ले सकता है। यानी कि जमीन सुधार का मिशन सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहेगा, ये जल्द ही राजनीतिक युद्ध का मुद्दा बन सकता है। और यही कारण है कि विजय सिन्हा कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। इनकी रणनीति 3 स्तर पर चल रही है। जमीन सुधार समाज, जो कि 12 दिसंबर से शुरू होगी। हर जिले में सीधी सुनवाई की जाएगी, मौके पर ही इसका समाधान भी किया जाएगा। जो भी माफिया का दबाव होगा वो भी खत्म होगा। बुलडोजर के दूसरे चरण में किसका क्या क्या रोल होगा वो भी देख लेते हैं। उड़न दस्तावेज टीम, जो कि फर्जी कागज बनाने वालों पर सीधा छापा मारेगी। सफेद पोश और कर्मचारियों की जांच होगी। अगर दोषी पाए गए तो तुरंत गिरफ्तारी भी हो जाएगी। नया बुलडोजर फेज की बात करें तो ये टारगेटेड अटैक जैसा ही होगा। इसमें सिर्फ दुकान नहीं बल्कि पक्की इमारतें, रैकेट वाले इलाके और सरकारी जमीन पर खड़ी पूरी की पूरी मार्केट को धराशायी कर दिया जाएगा। यानी कि ये बुलडोजर का दूसरा चरण पहले से कई गुना सख्त होगा। तो क्या अब बुलडोजर विजय सिन्हा मॉडल पर चलेगा? इस सवाल का जवाब बिग स्टोरी यही है। अब जमीन विवाद, फर्जी दस्तावेज, दाखिल खारिज के खेल में बुलडोजर सिर्फ सम्राट चौधरी नहीं बल्कि विजय सिन्हा की सीधी मंजूरी पर भी चलने वाला है। इसे आप बुलडोजर 2.0 भी कह सकते हैं। और इसी 2.0 मॉडल को लागू करने के लिए विजय सिन्हा एक नई बुलडोजर फोर्स बना रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस, मजिस्ट्रेट टीम, जमीन जांच दल, उड़न दस्तावेज यूनिट, जिला मॉनिटरिंग कमेटी, ये एक पूरी मशीनरी होगी जिसका काम होगा माफिया को खत्म करना। अब सवाल ये भी उठता है कि अब आगे क्या होने वाला है। अब 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, बुलडोजर और तेज चलेगा क्योंकि सरकार दबाव में आकर नहीं रुकना चाहती। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने संकेत दिए हैं, अभियान किसी भी हाल में नहीं रुकेगा। दूसरा रास्ता हो सकता है, इस कार्रवाई को लेकर विरोध और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि विस्थापन बिना पुनर्वास सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है। पार्टी कार्यकर्ता, गरीब तबका और विपक्ष मैदान में उतर चुके हैं और इसी टकराव के बीच विजय सिन्हा ने जो कदम उठाया वो आने वाले समय को भी बताएगा। तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि विजय सिन्हा अतिरिक्त पुलिस क्यों मांग रहे हैं। सवाल यह है कि बिहार में भू माफियाओं पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बुलडोजर का पहला चरण खत्म होने वाला है। अब दूसरा चरण ज्यादा तेज, ज्यादा सख्त और ज्यादा टारगेटेड शुरू होने जा रहा है। और ये बताया जा चुका है कि बिहार में अब खेल बदलने वाला है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।